हेलो दोस्तों, मैं एचआर कुशवाहा, हाई सेकेंडरी स्कूल टीचर और आपका इंग्लिश ट्रेनर। स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस मजेदार वीडियो को आज हम समझते हैं। अगर आप अच्छी बेहतरीन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने इंग्लिश का अच्छा नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, या आप भी इंग्लिश के एक अच्छे बेहतरीन शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए और इसको देखना भी चाहिए, सब्सक्राइब करके इसे सेव करके रख लेना भी चाहिए, क्योंकि ये बार बार आपको देखने के काम आएगी। आज मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। अगर जो बच्चे 9th 12th 11th 12th की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ग्रामर आती ही आती है, साथ ही उन बच्चों के लिए भी जो इसको देखते हैं, जो पढ़ाई कर रहा है अभी। चलो ठीक, तो ठीक, तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है एल्स। एल्स का मतलब होता है, एल्स का जो मतलब है वो होता है वरना। वरना हम कहते हैं ना, पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे, ठीक है ना। आराम कर लो वरना थक जाओगे, ओके। खाना खा लो वरना कमजोर हो जाओगे, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो हम कहते हैं तेज चलो वरना ट्रेन छूट जाएगी। तो जहां पे एल्स आता है वहां पे हम वरना प्रयोग कर, जहां वरना आता है वहां, जैसे हमने कहा पढ़ लो, हमने कहा पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो क्या हो जाएगा माय डियर? स्टडी, स्टडी एल्स, स्टडी एल्स यू विल फेल। मतलब पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे। हमने कहा कि धीरे चलो वरना गिर जाओगे। तो क्या हो जाएगा? वॉक स्लो, वॉक स्लोली एल्स यू विल फेल डाउन, यू विल फेल डाउन, यू विल सॉरी फेल डाउन, ठीक है। तो आई थिंक आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें किस प्रकार से एल्स का प्रयोग करना है। चलो देखते हैं, हम बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं समझाते ताकि टाइम ज्यादा ना लगे। लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है मित्रों, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम कहते हैं कि धीरे बात करो कहीं ऐसा ना हो पड़ोसी सुन ले, धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ, ठीक है ना। उससे उसे फोन लगाओ कहीं ऐसा ना हो वो भूल जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ एल्स का, यहाँ पे हम लेस्ट का प्रयोग करेंगे। तो देखो जरा हम करते हैं, जैसे कि धीरे बात करो, तो हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं लेस्ट का, लेस्ट का हम प्रयोग कर रहे हैं। धीरे बात करो, टॉक स्लोली, लेस्ट नेवर नेवर शुड लिसन। एक बात हमेशा याद रखिए, हमेशा इसमें लेस्ट और शुड का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों को साथ में यूज किया जाता है। तो कभी भी गलती नहीं करना, जहां लेस्ट आएगा वहां शुड आएगा ही आएगा। वन मोर एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। तो क्या हो जाएगा? वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड, चलो इस बार स्लिप कर लेते हैं, है ना, कहीं ऐसा ना हो तुम स्लिप हो जाओ। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड स्लिप। कोई दिक्कत माय डियर? नहीं, आपको कोई भी दिक्कत? चलो अब आता है यट। यट का मतलब होता है, यट का मतलब होता है फिर भी। जैसे कि वह है बीमार है फिर भी आता है। दोस्तों, सिस्टमेटिक वीडियो देखने के लिए आप मुझे स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। बीमार है फिर भी आता है, जैसे हम कहें वह बीमार है फिर भी आ जाता है। तो जैसे मैं करता हूँ ही, चलो इसको मिटा देते हैं, ही, चलो ये अच्छा सा कलर ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, प्रॉपरली दिखना चाहिए आपको, ठीक है। और डार्क सा कलर लेते हैं, ठीक। ही, चलो तो ब्लैक ही हो गया, चलो ठीक है। ही इज इल, ही इज एल इल, yet he come, yet he came। he is ill
yet he came। वह बीमार है फिर भी वह आया, वह बीमार है फिर भी वह आया, मतलब बीमार है व्यक्ति, आया है। चलो जैसे कि you are poor, you are poor yet you donate money, you are poor yet you donate money, मतलब आप गरीब हो फिर भी आप पैसे डोनेट करते हो। कोई गरीब पैसे डोनेट करते तो बड़ी बात हो जाती। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि मैं क्या कर रहा हूँ इसको, ठीक है। जैसे और देख लेते हैं, चलो रहने दो, काफी है, ज्यादा फिर काफी बड़ा वीडियो हो जाता है इसलिए। एज इफ, एज इफ का मतलब होता है जैसे, एज इफ का मतलब क्या होता है, जैसे या मान लो, ठीक है। एज इफ या मान लो, एज इफ का मतलब क्या होता है, मान लो। एज इफ का मतलब क्या होता है, मान लो, ठीक है। जैसे कि एज इफ आई एम योर लीडर, एज इफ आई एम योर लीडर, आई एम योर लीडर, यू शुड फॉलो मी, यू शुड फॉलो मी। एज इफ मान लो मैं तुम्हारा नेता हूं तो तुम्हें मुझे फॉलो करना चाहिए, ठीक है, एक प्रकार से। दूसरा प्रकार ऐसे, जैसे वह ऐसे बात करती है मान लो वह खा जाएगी, वह ऐसे बात करती है मान लो वह खा जाएगी, तो इसका ऐसा करते हैं, सी टॉक्स एज इफ, थोड़ा सा बड़ा लिख दें, सी टॉक्स एज इफ शी वुड ईट मी। वह ऐसे बात करती है जैसे मुझे खा जाएगी, वह ऐसे देखती है जैसे वह मुझे पसंद करती है या मुझे चाहती है। ये सेंटेंस भी लिख लो जरा, जैसे हम कहें, वह ऐसे देखती है, सी लुक्स एज इफ सी लव्स मी। वह ऐसे देखती है जैसे मुझे वो प्रेम करती है, जैसे मुझे वो चाहती है, क्योंकि नज़रों से बहुत कुछ पता चल जाता है, ठीक है। नजरें झुकी तो हया हो गई, नजरें झुकी तो हया हो गई, नजरें उठी तो कजा हो गई, ठीक है। और नजरें नजरें मिली तो पता ही है क्या हो गया। पता नहीं पूरा ठीक से, इसलिए नहीं बता रहा, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, थस, थस, थस मतलब होता है इसे इसलिए, क्या होता है, इसलिए, ठीक है। जैसे कि तुम अच्छा खेलते हो इसलिए तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो देखो इसको लिखते हैं, यू प्ले वेल, यू प्ले वेल थस, थस यू प्ले वेल थस यू शुड पार्टिसिपेट, यू शुड पार्टिसिपेट इन टूर्नामेंट, यू शुड पार्टिसिपेट इन टूर्नामेंट। या हम कहें कि तुम अच्छा इंग्लिश बोलते हो इसलिए तुम्हें कोशिश, इसलिए तुम्हें स्पीच देना चाहिए। या मैं कहूँ कि तुम तेज दौड़ते हो इसलिए तुम्हें रेस में हिस्सा लेना चाहिए। या मैं कहूँ कि वह कमज़ोर है इसलिए वह स्पोर्ट्स में भाग नहीं लेता, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि उसके पास पैसे नहीं हैं इसीलिए वह मार्केट नहीं गया, तो हम ये कह सकते हैं, इसका भी कर लो, ही हैज़, थोड़ा सा ज़्यादा कर्सिव हो गया, ही हैज़, he has no money thus he he did not go to market, did not go to market। तो थोड़ा सा इसमें सुधार करना पड़ेगा माय डियर, ही हैज की जगह पे हमको करना पड़ेगा ही हैड नो मनी, क्योंकि हमने सेंटेंस पास्ट का बनाया है। ही हैड नो मनी थस ही डिड नॉट गो टू मार्केट, उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वह बाजार नहीं गया, तो थस का प्रयोग है इसीलिए। फिर उसके बाद आता है एज, एज का मतलब होता है जैसे। एक तो एज का बहुत सारा मतलब होता है, मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। और एज का मतलब क्योंकि भी होता है, ठीक है, एज, ठीक है। जैसे कि जैसे कि आई कांट डू योर वर्क, आई कांट, आई कांट डू योर वर्क एज आई एम बिजी नाउ,
मैं आपका काम नहीं कर सकता चूंकि मैं अभी व्यस्त हूँ। जैसे मैं अभी व्यस्त हूँ या चूंकि मैं व्यस्त हूँ तो मैं आपका काम नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि हाउ आई कांट मैरी यू, आई कांट मैरी यू, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, एस आई एम ऑलरेडी मैरिड। जैसे कि ऐसा हुआ था ना, सूपनाखा आई थी लक्ष्मण जी के पास कि भैया शादी कर लो हमसे। लक्ष्मण जी ने कहा हम तो ऑलरेडी विवाहित हैं। उसने कहा तो क्या कर लो, जंगल में यहाँ कौन देखने आ रहा है ना, और आपकी पत्नी तो वहाँ है घर में, आप तो राजा हैं, राजा तो वैसे ही एक दो शादी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने एक पत्नी का व्रत लिया इसलिए हम आपसे शादी नहीं कर सकते। उन्होंने यही सेंटेंस बोला होगा, आई कांट मैरी यू एज आई एम ऑलरेडी मैरिड, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आता है और क्या होता है, और मतलब होता है या फिर अथवा, और या फिर अथवा। कई बार परीक्षा में आता है अथवा ये करो अथवा वो करो। ठीक है, या जैसे कि जैसे कि जैसे कि स्टडी प्रॉपरली, ठीक से पढ़ाई करो, स्टडी प्रॉपरली, और यू गो आउट। स्टडी प्रॉपरली और गो आउट, ठीक से पढ़ाई करो अथवा बाहर जाओ, स्टडी प्रॉपरली और गो आउट। ठीक है, या हम कहें राइट पोएम और ऐसे, राइट पोएम और ऐसे, ऐसे ऐसा बनाता हूं मैं, राइट पोएम और ऐसे, या तो कविता लिखो या ऐसे लिखो या फिर निबंध लिखो, कोई दिक्कत। ठीक है, ए और बी, सॉल्व एनी वन ऑफ देम, ए और बी, कोई एक करो, ए अथवा बी। ठीक है, जैसे कि फॉलो मी अदरवाइज आई विल पनिश यू। तो अदरवाइज के स्थान पे हम और क्या लगा सकते हैं, और फॉलो मी और आई विल पनिश यू, अन्यथा मैं आपको पनिश करूंगा। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इवन इफ का मतलब होता है भले ही। इवन इफ का मतलब क्या होता है, भले ही तुम्हारे पास पैसे हैं, भले ही तुम शक्तिशाली हो, परंतु मुझे नहीं हरा सकते। ठीक है, नहीं हरा सकते क्योंकि मुझे दाव पेच आते हैं लड़ने लड़ाई करने के। ठीक है, भले ही वह गरीब है पर ईमानदार है, भले ही तुम इंग्लिश पढ़ते हो पर बोलते नहीं हो, भले ही तुम वीडियो देखते हो पर लाइक नहीं करते हो। ठीक है, इवन इफ बोले, इवन इफ यू वॉच वीडियो, इवन इफ यू वॉच वीडियो बट even if you watch video but don't subscribe, भले ही तुम वीडियो देखते हो परंतु तुम सब्सक्राइब ये भी कर सकते हो। इवन इफ यू वॉच वीडियो बट डोंट लाइक, ये भी कर सकते हो। भाई लाइक कर दिया करो, क्या जाता है, अच्छा लगता है, थोड़ा सा एक मोटिवेशन, एक पॉजिटिव वेव्स, एक फ्रिक्वेंसी हम तक पहुंचती है। और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर वट एवर। इवन इफ यू वॉच वीडियो बट यू डोंट सब्सक्राइब, भले ही तुम वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। आप तो करते हो इसलिए आपसे नहीं बोल रहा। इवन इफ even if you are rich but don't spend money, भले ही तुम अमीर हो परंतु पैसे खर्च नहीं करते। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं, अगला है कम। कम का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति दो प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता है, जब उसमें कोई दो प्रकार की बातें होती हैं तो वहां हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। कैसे, जैसे साथ ही साथ, मतलब कोई जैसे साइमल्टेनियसली द पर्सन हैज अ टू क्वालिटी, या दो प्रकार के किरदार व्यक्ति निभाता है। जैसे कि मैं ये कहूँ कि आई एम टीचर, मैं तो टीचर ही हूँ, खैर जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि ही इज टीचर, कम आर्टिस्ट। मतलब हम कहें कि वह टीचर तो है ही है, साथ ही साथ कलाकार भी है, ही इज टीचर कम आर्टिस्ट। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ माई वाइफ इज
माई वाइफ इज टीचर कम हाउस वाइफ। मेरी वाइफ भी हाउस वाइफ और टीचर दोनों है। तो जब कभी भी दो एक साथ हम कोई काम करते हैं तो वहाँ पे कम का प्रयोग कर लेते हैं। हम कई बार आपने खूब सुना होगा, ही इज डॉक्टर कम फार्मर, ही इज इंजीनियर कम सिंगर, इंजीनियर प्लस सिंगर। ठीक है, चलो ठीक है, आगे देखते हैं रदर। रदर का भी दो तीन प्रकार से प्रयोग करते हैं। फिलहाल हम रदर का प्रयोग वहां करते हैं कि उल्टा। रदर का कैसा उल्टा होता है, जैसे कि उल्टा मैंने ही उसकी मदद की, उल्टा उसने ही मुझे डांट दिया। ठीक है, मैंने उसे नहीं डांटा, उल्टा उसने ही मुझे डांट दिया। रदर ही स्कॉल्ड मी। तो वहां पे यहाँ पे जैसे कि आई डिड नॉट स्कॉल्ड यू, ही स्कॉल्ड मी, तो ऐसे नहीं बोलेंगे, रदर ही स्कॉल्ड मी। तो उल्टा के लिए हम इसका प्रयोग करें। देखो कितनी शानदार बात है ये, और कितना अच्छा है, जो आप सभी को आना चाहिए। जैसे हमने कहा, मैंने उसे नहीं डांटा, मैंने उसे नहीं डांटा, उल्टा उसने मुझे डांटा। तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट स्कॉल्ड हिम, रदर ही स्कॉल्डेड मी, रदर ही स्कॉल्डेड मी, उल्टा उसने ही मुझे डांटा। ठीक है, जैसे कि मैंने उसे नहीं बुलाया, आई डिड नॉट कॉल हर। मान लो मैंने उसे नहीं बुलाया किसी लड़की को, उल्टा उसी ने मुझे बुला लिया। रदर शी कॉल्ड मी। ठीक है, रदर शी कॉल्ड मी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। आगे, हाउ एवर। मगर, हाउ एवर, जैसे कि हाउ एवर, उसके पास पैसे तो है मगर वह खर्च नहीं करेगा। वह डॉक्टर तो है मगर इलाज नहीं करेगा। वह इंग्लिश जानता तो है मगर बोलेगा नहीं। ठीक है, वह वीडियो देखता तो है मगर लाइक नहीं करेगा। ठीक है, जैसे हमने कहा, तो देखते हैं, मगर ही वॉचेस वीडियो, however not, he watches video, however not likes, वह वीडियो तो देखता है परंतु लाइक नहीं करता, या लेकिन मगर वह लाइक नहीं करता। तो वहां पे हम however का प्रयोग करेंगे। ठीक है, however, जैसे और भी कहते हैं, जैसे कि राम इज वेरी रिच, however माइजर, परंतु कैसा है। हाउएवर का प्रयोग भी परंतु जैसा है, मगर वो कैसा है, एक नंबर का कंजूस है। मतलब उसके पास है तो, मगर कैसा है, कंजूस है। उसके पास मतलब सब कुछ है, हाउएवर कंजूस है। ओनली इफ, ठीक है, इसका मतलब होता है ओनली इफ, केवल तभी। ओनली इफ मतलब केवल तभी होता है, अगर तभी या केवल तभी। ठीक है, ओनली इफ या ओनली देन भी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा, मैं पढ़ूंगा, मैं क्लास अटेंड करूंगा, लेकिन जब तुम पढ़ाओगे तब। जैसे कि मैंने कहा, मैं क्लास अटेंड करूंगा केवल तब जब आप पढ़ाओगे। तो क्या हो जाएगा, आई विल अटेंड द क्लास only if you will teach, only if you teach आएगा। ठीक है, हमने एक बार कर लिया, दोबारा नहीं करेंगे। ओनली इफ यू टीच, दोबारा बिल नहीं लगाने की जरूरत पड़ती, ओनली इफ यू टीच। ठीक है, समझ में आ रहा है कि मैं क्लास अटेंड करूंगा अगर आप पढ़ाओगे, अगर आप पढ़ाओ तो। ओनली इफ यू टीच, सिर्फ तुम, आप केवल तभी अटेंड करूंगा जब। मैं खाना खाऊंगा अगर तुम खाना पकाओगे। आई
आई विल ईट फूड ओनली इफ यू प्रिपेयर या कुक। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट्स करके बताइए आपको कैसा लगा। वाकई अच्छा लगा हो तो बताइए, हम और भी वीडियो आपके लिए बनाएंगे। ठीक है, और इस सेशन को कंप्लीट रखेंगे। थैंक यू।